Hmm. So we'll try to understand what has happened today and आगे क्या हो सकता है। पहले काफी लोगों को ज्वाइन कर लेने दीजिए। आई होप हियर एवरीवन अंडरस्टैंड हिंदी, क्योंकि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी है नहीं। तो विल टॉक ओनली अबाउट निफ्टी एंड सम स्टॉक्स। ये जो मैं बार बार बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन आपका फर्स्ट कमांड प्राइस एक्शन पे होना चाहिए और उसके बाद एग्जीक्यूशन पे, और उसके बाद स्लोली स्लोली आपको अ, अपने रिस्क को बढ़ाना और अपने दायरों को बढ़ाना है। प्रॉब्लम आ जाती है जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर करते हैं, पहले प्राइस एक्शन समझे नहीं, ऑप्शन सेलिंग आ जाएंगे। ऑप्शन सेलिंग बहुत यूजफुल टूल है और बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है अगर आपने ढंग से किया तो। इसमें ऑप्शन सेलिंग का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बट बिना समझे आप करोगे तो ये जो वॉलेटिलिटी होती है ना, ये इस तरह की छोटी वॉलेटिलिटी, जैसे यहाँ से यहाँ आया, आपका मेजर ट्रेंड ऐसा है, आपने यहाँ कहीं शॉर्ट किया, मान लो आपने ऑप्शन सेल किया, यहाँ तक तो आप काफी खुश थे। जैसे ये आया, या जैसे ये आया, इस वाले मूव में आप मर जाते हो। मैं भी मरता हूँ, आज मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, बट जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ उनको दिखाता हूँ। तो ट्रेड करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, जो आपको हर इवनिंग करना चाहिए पोस्ट मार्केट, जो काफी इम्पोर्टेंट लेवल होते हैं ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन के, उसको सबसे पहले मार्क कर लो आप, कि नेक्स्ट डे अगर ये लेवल टूटा तो दिस इज फॉर श्योर कि मैं शॉर्ट जाऊंगा या लॉन्ग जाऊंगा, ट्रेंड पलटेगा। जैसे कल इमिडिएटली आफ्टर मार्केट मैंने ये पोस्ट डाला था कि, कहाँ डाला था यार, मैंने 3 आवर का लिया था और ये दिखाने के लिए कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये इलस्ट्रेशन आपको, या तो लाइव मार्केट कर लो तो अच्छी बात है, मतलब विदाउट देखे मार्केट को, सिर्फ आपको एनालाइज करना है कैंडल स्टिक, और फेयर एनालिसिस करना है कि यार आखिर कैंडल स्टिक कहना क्या चाहती है, और उसके बाद आपको अपने डिसीजंस लेने हैं। जैसे आप पहले कल से शुरुआत करते हैं, फिर कल क्या हो सकता है उसकी बात करेंगे। तो जैसे ये था, ये आपका काफी बुलिश मूव जो आया था एक फॉल के बाद, 200 पॉइंट का यही कैंडल था आई गेस, यस। तो ये प्राइस बढ़ा तो था, जो हम लोग बोल रहे थे कि प्राइस ऊपर गया है, और ये मेरे को लग भी रहा था कि इस तरह की चीजें हो सकती है, बट फिर भी मैंने इसीलिए डिसाइड किया था 18,800, 18, 18,086 और 18,000 के बीच में मैं डिसीजन ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि काफी वॉलेटिलिटी रहेगी। बट ये कैंडलस्टिक सिग्नल दे रहा था कि ये एक गैप था यहाँ पे, और प्राइस इसको तोड़ा, और फिर वहीं पे आके आप देखो, अगर मैं दूसरा ऐसे करूं तो बस हल्का सा ऊपर गया और वहां से पलट गया, और कल भी जब ऊपर गया था तो झटका यहाँ फंस के प्राइस नीचे आ गया था। तो अगर आप इतने दिनों से देखो हो क्या रहा है, ये यहाँ से सेलिंग की शुरुआत हुई है, पहला मूव ये रहा, दूसरा मूव ये रहा, तीसरा मूव अब ये रहा। तो एक्चुअली देखा जाए तो ट्रेंड एक बेयरिश हो चुका है। हायर लोज,
सॉरी, लोअर लोज अब तीसरा लोअर लोज बन सकता है आगे चल के, अब कब बनेगा वो हमें नहीं पता। और ये बहुत ही क्लासिक कैंडल स्टिक पैटर्न बना रहा था। देखिए ये फ्लैग, ये हम लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। आज काफी ज्यादा ट्विटर पे मैंने देखा, बहुत लोगों ने आज इसको डाला है कि फ्लैग ब्रेक हो गया है। मेरे को इतना नाम लिखना उतना याद नहीं रहता मार्केट आर में, बट बहुत ही क्लियरली ये फ्लैग फॉर्मेशन था। और अब इसमें कल क्या ऑब्जर्व करने वाली बात थी कि कल हमने क्या ऑब्जर्व किया था यार, देख लेता हूँ। कि सेलिंग हो सकता है और हमने शॉर्ट भी इन्फेक्ट किया था। ये था, ये वाला जो कैंडल था दिस। अब इन सबको मैं हटा देता हूँ। आप हमेशा 75 मिनट्स या किसी भी बड़े टाइम फ्रेम पे जो बिगर कैंडल होता है, जैसे ये काफी बड़ा कैंडल हुआ, आप देखो जो सेलिंग, कैसे पता चलता है कि सेलर्स काफी हावी हैं। आप देखो इस सेलिंग का कैंडल, आपको मोस्टली जब बाइंग साइड में आपको ऐसे बड़े बड़े कैंडल्स दिखेंगे। जब बहुत तगड़ा मोमेंटम आता है अपसाइड की तरफ तो बड़े बड़े व्हाइट कैंडल ही दिखेंगे। और जब सेलिंग की थोड़ी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ने लगेगी तो आपको ऐसे बड़े बड़े कैंडल्स, पुल बैक आएगा, लेकिन फिर जब भी सेलिंग आएगी काफी बड़े बड़े कैंडल्स आएंगे। तो यहाँ पे एक ये कैंडल आया था, फर्स्ट कैंडल, और प्राइस रिट्रेस ऊपर तो किया, बट ये अपना था। अब मैं इस कैंडल का ये बनाता हूँ लो और हाई। अभी आप देखो कल और आज में हुआ क्या है, बहुत ही जबरदस्त हुआ है, हो रहा है एक्चुअली। मार्केट 4 नवंबर से 8 नवंबर, दिवाली के अगले वाले मतलब मंडे को हो गया ना, मंडे से प्राइस इसी कैंडल के दायरे में मूव कर रहा है। बस थोड़ी देर के लिए ऊपर गया 60 पॉइंट 60 पॉइंट का, और फिर आप देखो फिर नीचे आया। जो कल ये ऊपर जाने की कोशिश किया बट ये फेल हो गया। तो यहाँ पे एक सिग्नल आ रहा था कि अब बियरिश, तभी मैंने वो डाला था कि अगर कल बियर्स ने चाहा तो ये दिख सकता है। तो यहाँ पे जब ये कल फेल हो गया तो ये एक सिग्नल था कि यार अब बियर्स के हाथ फिर से सेलिंग कर सकते हैं। अभी आप देखो कल यहाँ से सेल करके आज यहाँ तक लाया। आज हमने काफी अच्छा मतलब बाय गॉड, गॉड ग्रेस नहीं, मतलब बाय टैलेंट ही बोलूंगा, प्रैक्टिस से ये समझ में आ गया था कि यार इसके नीचे थोड़ा सा रेजिस्ट कर सकता है। और छोटे टाइम फ्रेम पे और मैं दिखाता हूँ, इसमें नहीं, आपको निफ्टी फ्यूचर को भी साथ में खोल देता हूँ यहाँ पे। निफ्टी फ्यूचर बहुत ज्यादा मेरा वो चार्ट काफी ज्यादा ही गंदा रहता है। तो ये मैं ऑब्जर्व कर रहा था पहले तो। अभी इस ये वाला मेन कैंडल है, और यहाँ पे आप देखो अब फिर से क्या हुआ। पहले हाईयर टाइम फ्रेम पे फ्लैग बन रहा था, अब इधर क्या हो रहा है, फिर से छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखो नीचे आके साइडवेज प्राइस जा रहा है। और इधर देखूं मैं तो ये मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि यार नीचे जा तो रहा है। उस वक्त साथ के साथ मैं देख के ये ट्रेड ले रहा था कि कैसे मेरे को रिएक्ट करना है, मैं वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक मेरा ड्यूरिंग मार्केट आर ये इंटरप्रिटेशन था कि यार ये जो लेवल है 17,800, ये अब देखना है कि ये आज इंट्राडे में तोड़ पाता है या नहीं। तो एक हार्डली मुझे लगता है यहाँ तक पहुंचा था जैसे ही ये बुलिश कैंडल बना। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि पहले प्राइस एक्शन कैसे रीड करना है। तो पिछले 15-20 मिनट से अगर आप इसमें मतलब 1-2 घंटे से प्राइस इसी रेंज में, पहले 1 घंटे के सेल ऑफ के बाद इस रेंज में फंस गया था। और ये हमें कब पता चल गया था कि जब यहाँ से प्राइस उठा 10 बजे, और फिर से आया नीचे और फिर से यहीं उठ गया। और जब ये आपका 2 बजे सेल ऑफ आया था बट प्राइस इमीडिएटली इसके अंदर चला गया। तो यहाँ पे भी आपके पास ये एक समझ में आ जाता है जो आखिरी मिनट, अब मैं ये समझा रहा हूँ कि प्राइस एक्शन को देख के ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं। ये समझ में आ गया कि यार जैसे ही ऊपर आया कि यार ये नहीं जाने वाला, अब दिख नहीं रहा है कि आज इसके नीचे अब जाएगा 18,000 17,800 के। तो जैसे ही आपको एक प्राइस एक्शन का कुछ सिग्नल मिले, आप उस साइड के ऑप्शंस, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे पुट 17,800 के ठोकने शुरू कर दिए थे। इनफैक्ट 17,850 के भी पुट्स काफी हमने सेल किए।
तो ये एक तरीका होता है ऑप्शन सेलिंग का, लेकिन उसके पहले आपको प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा कि प्राइस आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो आज ये, और सबसे पहले कैंडल में जैसा हमने पहले पहले सबसे पहला हमारा काम था, या आपका भी काम होना चाहिए कि पहले ओवरऑल मार्केट को समझ लूं। तो मार्केट को समझ लूं मतलब जो मैंने 9 बजे के आसपास वीडियो डाला था, इससे मेरे को क्लियर हो गया था कि अब ब्रेकडाउन आ जाना है आज। अब पहला चीज क्या हुआ कि मेरे को क्लियर हुआ कि ब्रेकडाउन आना है। तो हर ट्रेडर का सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि किधर मूव आ सकता है। और अगर मूव आ रहा है तो वो साइडवेज मूव आ सकता है, या आज रेंज टूट सकता है। तो आज था एक बेसिक रे, रेंज टूटने का दिन। अब वो बेसिक रेंज टूटने का, अरे ये क्या है, हाँ। अब वो रेंज टूटा कौन सा, फ्लैग का रेंज टूटा। और एट द सेम टाइम आपका मूविंग एवरेज, जिसको हम लोग पहले बेसिस ले रहे थे, कौन से इस पे, अब आपको मिक्स कर रहा हूँ दो चार्ट, तो आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो और समझ में ना आए। बट थोड़ा ध्यान से अगर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि कुछ दिन पहले तक हम लोग इसको अ, एक मूविंग एवरेज को भी ज्यादा वो कर रहे थे, वैल्यू दे रहे थे, और कल भी देखो इस पे सपोर्ट लिया था। तो आज जैसे ही फर्स्ट कैंडल पे अपना ब्रेक, ये प्राइस नीचे टूट रहा है गैप डाउन से, तो हमें ये क्लियर हो रहा है कि यार आज सेलिंग का ही दिन होगा। तो जब आपको क्लियर हो जाए कि आज सेलिंग का दिन है, तो आप अगर देखोगे आपको प्राइस मार्केट कितने देर का टाइम देता है शॉर्ट करने का। देखो पहले 5 मिनट में यहाँ तक आ गया, और उसके बाद फिर मतलब आपको ठीक ठाक समय देता है ये ऑप्शन सेलिंग करने का। तो मेरे को यहाँ पे काफी समय मिल गया था, क्योंकि आपको ट्रेडिंग करने के लिए अगर आप सोचोगे 9:15 पे मैं एनालिसिस करूंगा और तब जाके ट्रेड लूंगा, तो मार्केट इतना समय नहीं देगा आपको। माइंड मेकअप 9:08, 9:08 में अगर सेटल होता है, तो इतने देर में आपको 7-8 मिनट में माइंड मेकअप कर लेना है कि मेरे को ट्रेड किधर लेना है, किस साइड, अगर ये गैप डाउन या गैप अप हो रहा है तो। तो आपने इधर माइंड आपको मेकअप करना था और शॉर्ट करके आराम से पूरे दिन बैठ जाना था। तो कॉल्स जो भी, अगर आपने आज ऑप्शन सेलिंग की है, तो काफी ज्यादा मतलब इजी था फॉर ऑप्शन सेलर्स, अगर आपको डायरेक्शन क्लियर था तो। तो अभी आप देखो आराम से इधर आके अब साइडवेज जा गया है। तो अब मान लो कल के लिए मेरे को क्या करना है। अब क्वेश्चन आता है कि चलो आज तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस या ज्ञान दे दिया, अब कल के लिए कैसे रिएक्ट करना है। तो कल के लिए मैं कैसे एनालिसिस करूं। तो अब मान लो मैं ब्लैंक बैठा हूं, आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, अब मेरे को कल के लिए ट्रेड लेना है। तो मैं कैसे एनालिसिस करूंगा, पहले आपको ये दिखाता हूँ। ये कैंडल मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और जो मैं समझा रहा हूँ कि मुझे दिख रहा है कि प्राइस 2 दिनों से, यार अभी तक आज इतना सेलिंग के बाद भी नीचे गया नहीं। बट ओवरऑल ट्रेंड मेरा किधर है, नीचे की तरफ है। जो मुझे ये भी क्लियर है कि ट्रेंड नीचे की तरफ है। और लेकिन ट्रेंड नीचे की तरफ तो है, लेकिन अगर इस सेलिंग को इंटेंस होना है, इंटेंस सेलिंग, तो सबसे पहले इस वाले लो को तोड़ेगा, जो 8 नवंबर को बना है दिवाली के बाद का लो। और जैसे ही इस लो को तोड़ेगा, फिर जाके मैं समझूंगा कि अब सेलिंग इंटेंस होगा, और उसको तोड़ने के बाद सीधा अपना टारगेट कहाँ बनता है। सबसे पहला तो ये जो गैप है, हिडन गैप है, ये आपको कम से कम पहले तो ये सारी ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर होना चाहिए बिफोर ट्रेडिंग, तभी जाके आप अच्छे ट्रेड ले पाओगे। और इंडेक्स का समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले इंडेक्स को। तो मेरे को ये क्लियर है कि ट्रेंड डाउन है, लेकिन फिलहाल अभी ब्रेक डाउन या मेजर ब्रेक डाउन आया नहीं है जिससे कि इंटेंस सेलिंग होगा। तो और प्राइस सपोर्ट पे ही ऑलमोस्ट बंद हुआ उसके ऊपर। लेकिन मैं अब ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे पिछले 4 कैंडल से प्राइस ऊपर तो जाना चाहा, और हर बार लेकिन ऊपर से रिजेक्ट किया है। अब 2-3 सिनारियो जो होता है मार्केट में, अब उसको समझना है कि मेरे को उस सिनारियो में कैसे ट्रेड करना है। तो अब मैं सबको क्लीन कर दूंगा, ये सब मैं सोच रहा हूँ कि कल के लिए मुझे कैसे ट्रेड करना है अगर मार्केट गैप अप हुआ तो आपको इस तरह से ऑब्जर्व करना, और इस तरह से अपने ब्रेन को पहले से ही प्रिपेयर करना है कि कल मेरे को कैसे रिएक्ट करना है। दो केस हो सकता है, मान लो एक गैप अप हुआ, तो ये था आपका 10th ऑफ नवंबर का लो कैंडल, जिसको ये देखो आप
मूविंग एवरेज भी है, तो इस या तो आप ऐसे ले लो कि यार मेरे को ऑब्जर्व ऑब्जर्व करूंगा मैं, अगर गैप अप इसके ऊपर होता है, इस रेड लाइन के ऊपर, तो देर इज ए प्रोबेबिलिटी कि हाँ प्राइस यहाँ तक आ सकता है। ये ऐसे बना लो आप। तो मैं मार्किंग करना सिखा रहा हूँ आपको कि कैसे बिफोर मार्केट आपको लेवल्स मार्क करने हैं। और यकीन मानो मैंने तो आज तक, यार डिस्चार्ज, ये सॉफ्टवेयर, मेरा सॉफ्टवेयर इवन दो ये है, बट मैं इसको यूज नहीं करता हूँ ज्यादा। बस इसके लिए, ये जो 2 टके की चीजें, मतलब इवेंट ट्रैकर जो हर जगह मिल जाता है, सिर्फ मैं इसके लिए यूज करता हूँ। और पोस्ट मार्केट फास्ट एनालिसिस के लिए। तो उसके अलावा किसी चीज की आपको भी अपने आंखों को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि विदाउट एनी एनी काइंड ऑफ एवरेज आपकी आंखों को समझ में आ जाना चाहिए कि यार आखिर कैंडल क्या कहना चाहती है। ना पिवट की जरूरत, तो मैं जो अपना पिवट या जो भी रेजिस्टेंस समझ लो आप, मैं बनाता हूँ इसी तरह से, मार्किंग कर करके। तो दूसरा, अगर गैप अप हुआ और प्राइस यहाँ तक आया, एक प्रोबेबिलिटी है, मान लो यहाँ तक ये हो जाएगा आपको ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट का मूव अगर आया, तो यहाँ तक मैं ये नहीं समझूंगा कि यार अब क्या बोलता है, अब प्राइस ऊपर ही चला जाएगा, यहाँ तक मैं फिर डिसीजन नहीं लूंगा, क्योंकि जो भी होगा अगर गैप अप में तो वो काफी फास्ट होगा। तो वो जो लेवल आएगा देखो, ये आएगा इस कैंडल का रिट्रेसमेंट, जो एकदम वही गैप के पास आ रहा है। तो फिर अब जो मैंने आज सेलिंग मिस की है, तो आई विल अगेन टेक अ चांस हियर फॉर शॉर्ट सेलिंग। अब यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग का तरीका होगा। तरीका होगा कि पहले तो मैंने 75 मिनट पे ये सारी मार्किंग कर ली। अब शॉर्ट सेलिंग का तरीका मैं कैसे देखूंगा, वो तरीका मैं ऐसे देखूंगा कि मैं छोटे टाइम फ्रेम के कैंडल को यूज करूंगा। छोटे टाइम फ्रेम के कैंडल पे मान लो कोई बियरिश कैंडल बना, एक ऊपर गया और शूटिंग स्टार बन गया, तो फिर मैं यहाँ से सेलिंग शुरू करूंगा। और ये नहीं कि 100 रुपए है तो मेरे पास 100 रुपए की सेलिंग इधर ही कर दूंगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग किया, पहला केस ये बता रहा हूँ। हो सकता है दूसरे केस में कि ये इसको भी तोड़ जाए और ऊपर ही चला जाए। तो उस केस में क्या है कि अगर जो ये बुलिस होना चाहेगा, तो देखिए बुलिस स्ट्रेंथ, जैसे ओवरऑल ट्रेंड हमें नेगेटिव दिख रहा है, तो स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए प्राइस वापस आती है। ऐसे में अब इसको इलिस्ट्रेट कर रहा हूँ, मान लो गैप अप हुआ और ऊपर जाके क्या बोलता है, इसको भी तोड़ गया एक ही कैंडल में, तो फिर आपको तब तो छोड़ ही देना और वेट करना है कि स्ट्रेंथ यहाँ नीचे आके इसको टेस्ट करके ऊपर जाती है कि नहीं। अगर यहाँ पे, फिर यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल देखना है कि यार यहाँ पे कुछ बुलिश बन रहा है, तो मैं फिर लॉन्ग लूंगा स्टॉप लॉस के साथ। तो इस तरह से आपको दो बड़े, एक छोटे टाइम फ्रेम को और एक बड़े टाइम फ्रेम को मिला के ट्रेड लेना। और सेकंड केस क्या होगा, मान लो कि ऊपर गया और यहीं से जब सेल ऑफ आना शुरू हो जाए, तो फिर आपको वही छोटे टाइम फ्रेम के कैंडल को यूज करके, क्योंकि हमारा ज्यादा फोकस शॉर्ट साइड होगा। रीजन बीइंग कि ओवरऑल जो मोमेंटम हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि ट्रेंड जो है और मोमेंटम जो वो शॉर्ट साइड की तरफ है, तो हम ज्यादा फोकस शॉर्ट साइड की तरफ रखेंगे। और हम ज्यादा बुलिश अगर होना होगा तो हमें इसके ऊपर जब चला जाएगा, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि जब चला जाएगा तब देखेंगे यार लोअर साइड में बहुत ही स्ट्रांग बुलिश कैंडल कुछ बन जाए तो अभी आप देखोगे यहाँ पे कुछ स्ट्रांग बुलिश कैंडल बना नहीं है। बस एक ठीक है, एक लगता है कि पुल बैक आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो मैं यही मान के चलता हूँ कि अगर गैप आया तो हो सकता है वो इतना ही आ जाए कि 50-60 पॉइंट का आके फिजल आउट हो जाए और फिर यहाँ से शॉर्ट सेलिंग शुरू हो। तो मैं यहाँ से हल्का हल्का शॉर्ट सेलिंग करना शुरू करूंगा, और एकदम जैसे ही ये लेवल टूटा, आज का लो, फिर जाके मैं अपने शॉर्ट्स को बढ़ाऊंगा। आपको भी इसी तरह से रिएक्ट करना चाहिए मार्केट में। अब शॉर्ट करने के काफी तरीके होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि आप पुट बाय करोगे या कॉल सेल करोगे या फ्यूचर सेल करोगे। तो देखो, फ्यूचर सेल करने के लिए तो थोड़ा सा एक्चुअली ज्यादा सेफ तो फ्यूचर सेल करना होता है, जो मैं बार बार इधर, इनफैक्ट हमने एग्जैक्टली यहाँ पे सेल किया था। ये कल की बात है।
क्योंकि रिस्क काफी छोटा था और रिवार्ड काफी अच्छा दिख रहा था। तो आपको फ्यूचर सेल बीच में आप करोगे, मान लो कहीं फ्यूचर सेल करने के लिए थोड़ी स्किल की जरूरत है, काफी ज्यादा स्किल की, क्योंकि आप बीच में करोगे तो आपकी वोलेटिलिटी आपको फटाफट वो फंसा देगी। और आपका स्टॉप लॉस आपको देखना है कि कहाँ पे। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मान लो यहाँ से प्राइस नीचे आने लगा तो आपको स्टॉप लॉस एकदम क्लियर है, डिफाइंड है कि यार ये मेरा स्टॉप लॉस है। तो फटाक से आप यहाँ फ्यूचर भी सेल कर सकते हो। अब ऑप्शन बाइंग कब करनी है? अब कुछ लोग होते हैं जिनको रिस्क डिफाइंड रखना है काफी। और रिस्क डिफाइंड मतलब कि यार होता है, साइकोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है मार्केट में। कि आपने फ्यूचर सेल कर लिया और तुरंत आपके एम टू एम 10 लाख, सॉरी 10 लाख बोल रहा हूँ मैं, 5-10 हजार वॉलेटिलिटी में दिखने लगेगा तो आप उतना हैंडल कर नहीं पाओगे। और फ्यूचर इज ए नेकेड घोड़ा जो बोलते हैं। तो ये आपका इंडिविजुअल चॉइस है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ही आपको ऑप्शन भी बाय करना है। क्योंकि आपने अगर इधर उधर बीच में कहीं ऑप्शन बाय कर लिया तो जरा सा प्राइस इधर उधर रहा तो आप फंस जाओगे। और ऑप्शन बाइंग तब करना है जब आपको दिख रहा है कि मार्केट अब मोमेंटम में आ सकती है और जबरदस्त आ सकती है। तो इस लेवल पे वेबिनार चल तो रहा है। वेबिनार डिस्कनेक्ट हो गया क्या इतनी देर से? मैं बोल नहीं रहा था क्या? एक सेकंड। आवाज नहीं आ रही लगती। हाँ आ तो रही है यार। ये सो रहा लगता है। अच्छा अच्छा, सॉरी, वेदाश्री हैज सेड की इम्पोर्टेंट पॉइंट इन इंग्लिश। अच्छा, तो लेट सपोज कि एट दिस लेवल, अरे कोई मेरा अनुराग क्या बोलते हैं वो बन सकता है तो बन जाना यार। हाँ, जो आती है ताई के साथ, अनुराग ठाकुर, ट्रांसलेटर। तो अच्छा, आई ट्राई टू कन्वे इन इंग्लिश ओनली। तो यहाँ पे आपको यही डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ मैं। ओके। ये आपको ऑप्शन जब भी बाय करना है ना, तो ऑप्शन बाइंग करने से पहले आपको ये स्टैब्लिश कर, मैंने यू हैव टू स्टैब्लिश दिस कि वेदर मार्केट या प्राइस एक्शन जो भी, वॉट एवर प्राइस एक्शन इज अबाउट टू कम, दैट इज गोइंग टू बी इंटेंस और फास्ट। या जरा वेन एवर यू आर इन स्लाइट डाउट कि नो प्राइस एक्शन विल बी ब्लैक लस्टर्ड, इतना मोमेंटम कांट कम इमीडिएटली, देन अवॉइड ऑप्शन बाइंग। तो if you will ask me कि at these level when shooting star will start forming, whether I should buy option or not, तो yes I will buy at these level, yes I will try to buy options. Now next question is कि next big mistake what retail does is कि they buy weekly option. And trust me, you start finding these statistics, most of the weekly option buyer lose money. I mean, weekly option is not meant to buy, my understanding. You should buy only monthly options. And my strategy is to always buy monthly option, and against it, you should sell weekly option when move slight wrong move come. I mean, you shorted here and price started trading in this range. So you need to sell weekly options to hedge your position. तो हम लोग यहाँ पे अरे कोई समझाना मैडम को, उसके बाद हिंदी में इंग्लिश में, इतना मेरे से फ्लो बिगड़ जाता है। तो एट दीज लेवल्स यू हैव टू सेल वीकली। अरे वीकली ऑप्शंस अगर आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ वीकली ऑप्शंस भी ठोक सकते हो। और जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो मैं एक्चुअली करने वाला हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग यू दैट। मेरे पास ऑलरेडी काफी शॉर्ट्स है, काफी मतलब एग्रेसिव शॉर्ट किया हुआ है मैंने, यहाँ से किया है और आज मॉर्निंग में ही किया है। 18,000 वीकली कॉल्स आई हैव शॉर्टेड, एंड 17,500 दिसंबर पुट आई टुक few days back. December I'm saying, when I'm saying कि I'm expecting a big correction means आप you will also see whether I will go right or wrong, वो तो बात की बात है।
व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि द मोमेंट दिस, मान लो दिस लेवल ओनली ब्रेक्स 17,831, तो फर्स्ट सपोर्ट विल बी दिस गैप। तो अगर if we see something like this tomorrow, price closes something like here, so we'll see what kind of sell off we are going to see. So these are the way, I mean, I try to focus on कि मेरे को कैसे ट्रेड करना है, एंड बिफोर ट्रेडिंग you must uh, mark these levels. If you will mark these levels during market hour, you are not going, I mean, you have to prepare your mind first thing, and वो प्रिपरेशन आपका बिफोर मार्केट होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आप पोस्ट मार्केट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर माइंड कि मैं मतलब पोस्ट मार्केट नहीं, ड्यूरिंग मार्केट आवर सोचोगे कि आई हैव सीन मेनी पीपल, मैंने क्या, दुनिया को छोड़ो यार, मेरे ही हमारे ही टीम में 9 बजे ये सिस्टम खुलता है, 3:30 में बंद होता है, 9 बजे खुलता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए आपके। आपको अगर एक्सेल करना है तो आपको हर रात या पोस्ट मार्केट आपको स्टेब्लिश करना है कि कहाँ इंपॉर्टेंट लेवल है, एंड देन यू हैव टू रिएक्ट। तो देखो मेरा मार्किंग किया हुआ है, दीज आर इंपॉर्टेंट लेवल। अगर गैप अप खुला तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, जैसे ही इसको तोड़ा आई एम गोइंग टू स्टार्ट, आई मीन एग्रेसिव सेलिंग यहाँ करूंगा, इमीडिएटली पुट लूंगा। वन मोर थिंग, many of you have this problem and you will face this problem। you bought something at 100 rupees, आपने यहाँ पे पुट बाय कर लिया 100 पे, और यहाँ पे प्राइस आ गया, यहाँ आके 200 हो रहा है। आपको मैंने बोला है कि यार बहुत बड़ा करेक्शन आएगा, आपके दिमाग में वो चल रहा है। उसके चक्कर में क्या होगा कि आपने प्रॉफिट बुक ही नहीं किया, और यहाँ से जरा सा मोमेंटम ऊपर आया, आपका प्रीमियम मतलब लॉस, प्रॉफिट हाफ हो गया। तो तो आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ मैंने क्या बोला है, किसी ने क्या बोला है, बिकॉज मार्केट मेरे कहने पे चलेगा नहीं। मार्केट में आपको प्राइस एक्शन ऐसे ही, प्राइस एक्शन इसी को बोलते हैं कि यहां से प्रीवियसली इट हैज टेकन इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड दिस लेवल हैज नॉट बीन टेस्टेड येट। तो दो चीजें होगी, जब भी प्राइस यहाँ आएगा तो हो सकता है एक बार हॉल्ट लेगा, रुकेगा। और जब भी प्राइस यहाँ आएगा तो एक बार रुकेगा, तो आपको पार्ट प्रॉफिट बुक करते रहना पड़ेगा, बिकॉज बाइंग और सेलिंग इज वन पार्ट ऑफ द गेम, और बहुत बहुत ही छोटा, प्रॉफिट बुकिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने काफी चीजें सही खरीदी आज तक, मतलब आप इतनी गलतियां की है, फिर भी मैं आज भी सीख रहा हूँ, तो आपको भी ये, और जितने ज्यादा हम तो काफी ज्यादा ह्यूज में करते हैं, और काफी अकाउंट्स होते हैं, तो हमारे पे प्रेशर होता है ज्यादा। आपको तो डिसिप्लिन बना के रहना है कि यार मेरे को थोड़ा सा इधर बटोरना है, थोड़ा इधर कवर करना है, और जहां पे और मेरा क्या है कि मैं हमेशा ट्रेंड के फेवर में रहूंगा। तो ट्रेंड मेरे को बचा लेगा अगर मैं गलत भी हुआ। तो याद होगा आपको, कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि व्हेन यू विल स्टार्ट ट्रेडिंग इन फेवर ऑफ ट्रेंड, तो यू विल लूज लेस, और यू विल ऑलवेज मार्क ट्रेंड विल ऑलवेज सपोर्ट यू। तो मैंने यहाँ कहीं बनाया था वीडियो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इसमें मैंने ये डाला भी था इस वीडियो को, यू यू शुड गो थ्रू दिस वीडियो एंड सी व्हाट आई एक्सप्लेन्ड इन दिस, कि इवन इफ यू मेड मिस्टेक बाय बाइंग, लेट्स से, आई मीन मैं अपनी मिस्टेक बताता हूँ, इवन इफ आई मेड अ मिस्टेक बाय बाइंग पुट ओवर हियर, तो फर्स्ट थिंग, मिस्टेक इज फाइन, मिस्टेक यू विल डू, बिकॉज मार्केट ऐसी चीज ही है वेर यू हैव टू मेक, आई मीन यू विल मेक मिस्टेक। कितने भी आप 100 साल पुराने भी हो जाओ तो आपको मिस्टेक होगा ही होगा। बट आपको इस तरह के मिस्टेक्स करने हैं वेयर टाइम इज इन योर फेवर। तो आई मेड मिस्टेक हियर, बट व्हाट आई डिड, आई टुक दिस दिसंबर पुट। तो व्हाट आई डिड कि टाइम को अपने फेवर में लिया, आई टुक टाइम इन माय फेवर। तो आई हैड ऑलमोस्ट 1.5 मंथ, 1.5 के एग्जैक्ट 2 मंथ, जिसमें कि आप देखो आई कुड हैव, आई इजिली मैनेज्ड। जैसे ही प्राइस ऊपर जाने लगा, आई स्टार्टेड शॉर्टिंग दिस 17,700 पुट्स अगेन। जब ऊपर से नीचे आया
दिवाली तक में तो वो खत्म ही हो गया था, जीरो हो गया था। फिर आप यहाँ पे जिस इस दिन आप शॉर्ट करके मतलब अपने कॉस्ट को नीचे कर सकते हो। तो अब गलती क्या कर देते हैं कि मिड ऑफ द ट्रेंड में एकदम बॉटम पे आके आपने पुट ले लिया, यू बॉट पुट, बट व्हाट यू बॉट वीकली पुट। तो दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू शुड नॉट डू। अब देखो, ट्रेंड में ट्रेड करने का फायदा क्या हो, ट्रेंड के साथ आपने इधर पुट लिया, ये सिर्फ और सिर्फ आप देखो 4-5 दिन आपको फंसाया, और फिर आपके ऑलमोस्ट पास ही आ गया है। एंड एक छोटा सा झटका, एंड छोटा सा झटका विल break this entire sideways move and price will come over here। तो दो फायदा होता है ट्रेंड के साथ ट्रेड करने का। पहला, तो इट विल ऑलवेज हेल्प यू रेक्टिफाइंग योर मिस्टेक फर्स्ट। सेकंड, कि व्हेन यू आर मेकिंग मिस्टेक, मेक श्योर यू बोरो टाइम, बिकॉज टाइम, जैसे इन ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू आर बाइंग ऑप्शन। even if you are making less, I mean, don't worry about high momentum, focus on कि sustainability की। तो and that sustainability will come only with monthly option, and वो decide आपको करना है कि यार which option should I buy, and that will come eventually with experience। तो these are the basic, very basic things जैसे आपको काम करना है। तो अब दूसरा, मैं फिर से वापस आता हूँ इस पे, निफ्टी पे। तो मान लो इसको सेल ऑफ हुआ, तो हमारा पहला गैप जो है यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो अब आपको मैं जो दिखाऊंगा, अब ध्यान से देखना, इस चार्ट को देख लो। ये निफ्टी है, अगर यहाँ पे हमने कहीं क्लोज दिया तो, और या यहाँ पे दे दिया मान लो, ये अब और एक विजुअल आपको वो फोक दिखा रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और ये इन सबको हटा रहा हूँ, पहले रुक जाओ, और सिर्फ अब इसको कर रहा हूँ। मान लो प्राइस इधर कहीं आके अब रुका, तो किस तरह की सेलिंग आनी चाहिए जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अब ये देखो, ये हट जाएगा, हट नहीं आएगा। अब इसी तरह की चीजें बैंक निफ्टी में हुई थी, आप देखो। बैंक निफ्टी जो मैंने बोला, राजपाल यादव की तरफ पहले आया था, मैं पहले ठोकूंगा मैं, तो आज भी यही हुआ। अब आप ऑब्जर्व करो, बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जो मैंने शायद कल डिस्कशन ग्रुप में डाला था कि वाई टू गो अगेंस्ट ट्रेंड, ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। आप सर्च करना, डिस्कशन में दिख जाएगा। तो बैंक निफ्टी में भी यही हुआ। अरे यार, ज्यादा नीचे आ गया ये देखो आप, क्या हुआ, ये और देखो, दोनों तीनों का बॉटम सेम। और कहाँ गया दिस, एंड तो ये उल्टा कप एंड हैंडल बोल सकते हैं। तो आप देखो, कप एंड हैंडल एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। कप एंड हैंडल होता क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। वो चाहे ऊपर बने नीचे बने, दोनों साइड बन सकता है वो। एक ट्रेंड, स्टेब्लिश ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। अब इसमें एक सिग्निफिकेंट पुल बैक आया, और पुल बैक जो आता है, अगर वो वी शेप हो तो उसको इग्नोर करो, दैट इज नॉट गुड। एक साइज, ये इसको क्या बोलते हैं, राउंडिंग टाइप का ऐसे आए, और यहाँ पे आके आपके नेक पे फिर से हल्का सा पुल, ये हैंडल बनाए। इसका मैंने लिखा हुआ है कप एंड हैंडल का, काफी लंबा चौड़ा आर्टिकल कहीं डाला है, वो पढ़ लेना, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बनाऊंगा। तो क्यों राउंडिंग होना चाहिए, क्यों वर्टिकल नहीं होना चाहिए, और हर चीज का एक सिग्निफिकेंस होता है प्राइस एक्शन में। वो आपको धीरे 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 वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो और ऊपर ब्रेकआउट आता है, तो ये कंटिन्यूशन हुआ ऊपर की तरफ का कप एंड हैंडल का।
अब अपना नीचे ये सेम चीज पलट भी तो सकती है, ट्रेंड नीचे भी हो सकता है। ट्रेंड नीचे है, ये ऐसा आया और ऐसा, और जब ये ठुकेगा तो गंदा ठुकेगा। तो आप देखो यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था कल। और कल बहुत क्लियर सिग्नल बैंक निफ्टी दे रहा था कि मैं जाऊंगा पहले। तो अब निफ्टी ऐसा दे रहा है, हालांकि निफ्टी में तो हेड एंड शोल्डर भी है, बट अगर ऐसा कुछ हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है, आपको ये ध्यान में रखना है कि किस तरह की सेलिंग आ सकती है। तो दीज आर द थिंग्स विच आई एम एक्सपेक्टिंग कि conclusion of this webinar is, first you have to mark important levels, कि what are the important levels, this is important level, this second, कि where is, what trend is saying, तो trend is saying, overall trend is saying a bearish move. What is bigger picture, which I can visualize is कि something like this it can form, ठीक है। एंड चलो ठीक है, दीज थ्री थिंग्स आर डन। पोस्ट दैट कि ठीक है ऐसा बन गया, नाउ व्हाट टू डू, काउंटर मूव कैन ऑल्सो कम। तो व्हाट विल आई डू इन काउंटर मूव, इफ काउंटर मूव विल कम, तो आई विल वेट टिल हियर, जब तक मतलब जब तक इस रेंज में है आई एम नॉट बुलिश। एंड जब यहाँ आएगा तो आई एम अगेन गोइंग टू शॉर्ट, बट व्हेन टू शॉर्ट I will use smaller time frame candlestick. When I will see a bearish candle here, sometimes what will happen कि that if in 15 minute price will come from here to here, तब तो और भी अच्छा है। आपको ये रश नहीं करना है कि यार मेरे 50 पॉइंट मिस हो गया। अरे 50 पॉइंट मिस हुए, इफ यू मिस्ड 50 पॉइंट, एटलीस्ट यू आर गेटिंग दिस श्योरिटी ना कि बिगर मूव इज गोइंग टू कम, एंड दैट बिगर मूव विल बी, मान लो यू कुडंट सेल हियर एंड प्राइस यहाँ आ गया, बट अभी भी तो आपके पास पहला तो ये 250 पॉइंट बचेगा इधर, और जब ये 250 पॉइंट टच होगा और यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हल्का सा पुल बैक आएगा, तो आप सोचो कितना बड़ा मूव आ सकता है। जितना बड़ा ये है, मतलब एक्चुअली तो जितना बड़ा ये होता है उतना ही बड़ा नीचे आता है। तो एक बार देख ही लेते हैं, लेट्स सी अगर ऐसा कुछ हुआ, नहीं सॉरी, आपका यहाँ से ऐसे आप कर रहे हो ना, मैं ऐसे करता हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी व्हाट आर द टारगेट्स एंड विल दैट मैच विथ सम गैप्स की नहीं। ये गड्ढा है 728 पॉइंट। ये एक्चुअली जब भी आपको नीचे का देखना है तो 4% देखना है, ना कि 728 पॉइंट। ऑलमोस्ट 4% यहाँ आ रहा है, तो इतना इस कप एंड हैंडल का यहाँ तक टारगेट आ सकता है, तो आना भी चाहिए। तो आप देखो, थ्री थिंग्स वी established कि नाउ आई हैव टू गो विथ ट्रेंड एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू शॉर्ट। और बाय कब होना है, हो सकता है कि दिस ऑल आर बियर ट्रैप, बट ऐसा बोल नहीं सकते हैं क्योंकि सो फार ट्रेंड इज वेरी मच क्लियर कि दिस इज द गेम इज इन बियर्स हैंड, एंड बियर्स वेर प्लेइंग हियर विथ बुल्स, चुटपुट बुल्स। और वेन एवर काउंटर मूव विल कम, काउंटर मूव विल वेरी इंटेंस, आई मीन इट विल फोर्स यू टू थिंक कि यार सब चीज अब ठीक हो गई है, आपको बाय करना है। सेम हैपेंस विथ बियर मार्केट, सेम विल हैपन इन बुल मार्केट। तो जैसे आप देखो, मैं इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, काउंटर मूव कितना इंटेंस होता है। 2020 में आते हैं एक बार, देखो काउंटर मूव इवन दो ऊपर ज्यादा नहीं गया, बट यहाँ पे वी वर फोर्स टू थिंक यार यार हो सकता है पलट जाएगा। देखो ये तो खैर, ये तो ट्रिमेंडस काउंटर मूव था, दिस वाज काउंटर मूव। आप देखो, मतलब आप कभी भी ट्रेंडिंग मार्केट में, क्योंकि आपको ऐसे देखना है ना, अरे ये क्या हुआ, कि जितना इंटेंस नीचे आया और जितना बड़ा डाउन मूव आएगा, उतना ही बड़ा रिट्रेसमेंट आएगा ना। और देखो यहाँ से कितना बड़ा डाउन मूव आया, 3 दिन में कितना इंटेंस सेल ऑफ हुआ। तो काउंटर मूव विल बी फास्ट फर्स्टिंग, एंड वो उतना ही आपको
क्या बोलते हैं, वो भी उतना ही स्पीड से वो भी आता है, तो ये आपको फोर्स कर देता है सोचने पे कि यार सब चंगा सी। बट ऐसा होता नहीं है। तो हमने तीन चार चीजें स्टेब्लिश की कि हमें ट्रेंड किधर है ये पता है। ये डे बहुत दिनों से मैं बोल रहा हूँ, आई थिंक 15th of October से आई एम कॉशियस, येट आई लॉस्ट मनी, गुड मनी, बट आई एम स्टिल ऑप्टिमिस्टिक कि इफ आई मीन आई एम नॉट डेफिनेटली आई एम फ्रॉम टुमारो, तो आई हैव डिसाइडेड कि till market don't come here at these level, I'm not going to buy stocks. Most of the time I will sell them on rise only. अब जो भी whatever stock I have to buy, I will do it on intraday basis, क्योंकि I want something to buy on fair, I mean good price, ऐसे कि काफी अच्छी कंपनी है, काफी अच्छा रिजल्ट दिया, तो किसी भी औने पौने भाव पे नहीं खरीद लेना है। अब जब खरीदना है तो मैं वेट करके ही बाय करूंगा। और वॉट एवर आई हैव इन माई पोर्टफोलियो नाउ, तो अब उसका क्या, क्वेश्चन ये भी तो आएगा। तो उसके लिए यही है कि भाई जो शॉर्ट सेल कर रहे हैं, उससे जो पैसे बनाएंगे उससे इधर एवरेज करेंगे। ठीक है, तो देखो आप कितने सारे गैप हैं। ये देखो गैप, ये देखो गैप, तो इतने सारे प्रोबेबिलिटी हैं घट घट यहाँ तक आने की। प्रोबेबिलिटी की बात करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होगा ही। अच्छा, एट व्हाट सिनारियो आई विल से कि नहीं अब छोड़ो यार, ये सेलिंग नहीं अभी हो सकता है, अब फिर से ऊपर ही जाएगा। जिस वक्त ये अब टूट जाएगा, तो अभी आप देखो आपके पास बहुत क्लियर है कि दिस इज नाउ लक्ष्मण रेखा फॉर बुल्स। अगर बुल्स को कंट्रोल लेना है तो इसके ऊपर जाना होगा। तब हमारे पास क्लियर बाउंड्री है ये। अब धीरे धीरे क्या होगा, यू विल सी दिस बाउंड्री विल शिफ्ट डाउनवर्ड। तो जैसे जैसे बाउंड्री शिफ्ट होगा, वी विल, आई मीन हम अपना नीचे करते जाएंगे स्टॉप लॉस, और उस तरह से मूव करेंगे। बट बाय करने से पहले हम कुछ भी अभी पोजिशनल कुछ भी कैश में बाय नहीं कर रहे हैं। जो भी बाय कर रहे हैं अभी स्टॉप लॉस लेंगे। इनफैक्ट हमने तो कल काफी अकाउंट्स क्लाइंट के खाली कर दिए हैं, और इस तरह से मूव करने वाले हैं। अब देखो बैंक निफ्टी में अच्छा, आरएसआई बहुत लोग पूछते हैं कि सर आरएसआई ओवरसोल्ड हो गया है। जैसे बैंक निफ्टी में आरएसआई ओवरसोल्ड हो गया है। ये देखिए आप, आरएसआई ओवरसोल्ड में हाइयर टाइम फ्रेम पे। तो आरएसआई ओवरसोल्ड है तो अच्छी बात है, आपको काउंटर मूव मिलेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक आ सकता है बैंक निफ्टी। अब जब यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है, तो इसको स्ट्रेंथ भी तो चेक करना है। दिस, आई मीन हियर वी saw breakdown. Now, due to RSI is oversold, we can see a up move which can take price to these levels. So at these levels, what two things will happen? RSI will come up, पहला, and second कि this breakdown level will be retested. So it's good for you if you want to sell and you missed somewhere here. तो you have to, I mean you will get to short here. तो वो भी अच्छा है। अब मान लो यू बॉट पुट हियर, कि भाई आज ही मैं एकदम आंख बंद किया और बस इधर ही आई टुक पुट, और अब मैं, क्योंकि अब तो भाई मार्केट गिरता ही चला जाएगा यहाँ पे, मान लो ऐसा सोचा आपने, तो फिर आप फंस जाओगे। सेकंड, अब देखो वाई ट्रेडिंग बिकम सो डिफिकल्ट एंड नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन प्रेडिक्ट एक्यूरेटली एनीथिंग। आई मीन वी कैन प्रेडिक्ट फोरकास्ट ट्रेंड, उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। मान लो मैं अभी यहाँ पे आपको ज्ञान दे रहा हूँ कि आरएसआई ओवर सोल्ड है और प्राइस ऊपर जाना चाहिए, तो आरएसआई का क्या है ना, आरएसआई किसी का नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द केस आरएसआई समटाइम्स ओवर सोल्ड ही रह जाएगा फॉर मेनी डेज। तो और ये शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे आपको ओवर सोल्ड दिख रहा है, डेली पे तो है ही नहीं। तो आरएसआई पे आप रिलाय नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट रिलाय ऑन आरएसआई। आई मीन आई एम सेइंग कि इट शुड बाउंस हो सकता है, आई मीन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी बस इधर किया और यहीं से सेल ऑफ आ जाए और आरएसआई नीचे आ जाए। तो आरएसआई के बेसिस पे ट्रेड इज बिट रिस्की। योर फर्स्ट, आई मीन वी ट्रेड, बट व्हेन यू हैव एकदम क्लियर सिग्नल कि दिस इज स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस, दिस इज स्ट्रॉन्ग थिंग टू, आई मीन फोकस, तभी वी ट्रेड। लाइक टुडे वाज एक्सपायरी, एंड you see, I'll show you like this.
Today was expiry, and in expiry you usually see move in both direction. So you see price came down here, but RSI was going up at the same time. I mean, यहाँ से आप देखो ऐसे प्राइस नीचे टूट रहा था, बरस आ रहा है। तो यहाँ पे एक सिग्नल था, यहाँ पे ट्रैप्ड कॉल राइटर्स, जो एकदम एट द मनी कॉल राइटर इधर ठोका होगा उन्होंने 800 का, 17,800 का, इनफैक्ट 17,850 भी ठोका होगा यहाँ पे काफी लोगों ने इधर। तो उनको ट्रैप कर लिया, किस्मत अच्छी थी कि आज ज्यादा ट्रैप नहीं हुआ। तो इस तरह से आरएसआई को हम प्ले करते हैं, बट आरएसआई पे ज्यादा रिलाय नहीं करते हैं। नाउ ऑन टू यू, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। मेरे को डिनर पे भी जाना है। देखो लॉरस लैब बहुत क्लीन शॉट था, इसको यू कुड हैव शॉटेड। देखो बहुत इजी शॉट इट वाज। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट ब्रोक 200 डीएमए few days back. It tried to go up again, came down, and it was in sideways. तो लॉरस लैब वाज क्लियर शॉट। इनफैक्ट हमने तो यहीं पे देखो, आई मिस्ड लॉरस लैब यहाँ पे। तो देखो इवेंचुअली इट्स कमिंग हियर। तो आपको प्राइस स्टॉक मार्केट में मौका मिलता है, कभी कभी 6 महीने बाद मिलता है, कभी कभी मतलब ऐसा नहीं है कि टाटा स्टील यहाँ मिस कर दिया तो यहीं आ जाएगा, बट रिटेस्ट करने आ सकता है। लाइक इन टाटा स्टील, टुडे वी सॉ रिजल्ट, अब ये बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया है। तो ठीक है, हो सकता है गैप अप हो जाए। तो भाई सेल का भी तो जबरदस्ती आया था। आई एम नॉट सेइंग कि शॉर्ट हो जाएगा, बट व्हाट आर माय लेवल्स। मान लो कि यहाँ से गैप अप हुआ, तो मैं कैसे देखूंगा कि यार अगर ये इतना अच्छा है, तो ये जो मैं एक छोटा सा बन रहा है मेरे को हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, कि मान लो यहाँ इसके ऊपर चला जाएगा, तब मैं मानूंगा कि ये यार इसके ऊपर काफी स्ट्रांग बुलिश हो जाएगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर और खासकर इसके ऊपर। अगर मान लो यहाँ गैप अप खुल के फिर फुस होने लगा, तो मैं समझूंगा कि यार इस गैप को फिल करने आया था और इसको जाना तो है फिर से एचकेजी में। और एक्सट्रीम शॉर्ट कब करूंगा मैं, मतलब एक्सट्रीम बेयरिश कब हो जाऊंगा। और देखो आप, मतलब प्राइस में हर कुछ बना ही रहता है यार। देखो ये था बुलिश कैंडल, तो जैसे ही इसको तोड़ेगा तो फिर तो अपना शॉर्ट कर देना आराम से। तो एक्चुअली यहाँ पे गैप अप पे आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो वो जो लंदन मेटल का जो ग्रुप में डाल रहे हैं, वो सब एक्चुअली वो होता है रिटेल को रात भर सपने दिखाने के लिए कि कल तो टाटा स्टील, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फटेगा नहीं, हो सकता है वो फट भी जाए, बट अपने को लेवल पता है यहाँ आएगा तो हम ठोक देंगे यार। और और क्या है, और तो कुछ नहीं है मेरे स्क्रीन पे। टाटा कंज्यूमर इज वेरी स्ट्रांग, एंड व्हाट एल्स, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन, अदरवाइज आई विल रैप इट अप एंड विल गो। अच्छा, ईटीएफ अगर आपके पास बाई है तो कैसे करना है मैनेज, ये बहुत लोग पूछते हैं। बहुत ही सिंपल है। मान लो आपके पास निफ्टी के वैल्यू का ईटीएफ है, तभी तो आप हेज करोगे। अब आपके पास 2.5 लाख या 3 लाख का ईटीएफ है, तो उसको हेज क्या करना है, मतलब करने का कोई कर ही नहीं पाओगे आप। उसके लिए बहुत ज्यादा फिर आपको रिस्क बढ़ जाता है। आपके पास अगर निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का ईटीएफ है, मतलब ऐसे देखो, निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है कितना, 50 का, 50 इंटू 18,800, सॉरी 17,800 है ना, 8 लाख या 9 लाख का ईटीएफ है, तो आप क्या कर सकते हो, हेज कर सकते हो विथ वन लॉट पुट या वन लॉट कॉल राइटिंग। तो पुट की बाइंग हम तभी करते हैं जब एकदम हम पीक पे हों और एंटिसिपेट कर लेते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है, जैसे कि यहाँ पे हमने कर लिया था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, तब बाय कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे हमने कर लिया टॉप पे, लेकिन अब आप मिड में हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है हेज कैसे करना है, तो आपको जैसे हमने ये डिसाइड किया कि 18,100 इज इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एंड 9 लाख का आपके पास ईटीएफ है, तो आप यहाँ पे कॉल राइट कर दो 18,100 के।
उसके बाद अगला जो भी रेजिस्टेंस बनेगा उसको राइट करते चले जाओ, तो इस तरह से आपका हेज होता रहेगा। उतने उतना ही आपको, मान लो 4% ठुका, तो आपका 9 लाख का 4%, 36,000 डाउन आएगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपने अगर मान लो 50 क्वांटिटी 100 रुपए पे या 120 रुपए पे मंथली मंथली अगर सेल करना है आपको, या 200 रुपए पे, 250 रुपए पे आई गेस मिलेगा। 250 इंटू 50, 12,5 13 हजार आपका हेज हुआ। और चार के 2 2.5% के लिए आपको मतलब वो चर्न करते रहना पड़ता है कंटिन्यूअसली, या वीकली आप सेल करो, वीकली में थोड़ा सा वो हो जाता है, हेडेक हो जाता है। तो आप इस तरह से हेज कर सकते हो। और इनफैक्ट हेज क्या, वो तो ईटीएफ वाले करते ही हैं, हर वीक करते हैं। हम लोग तो हर वीक सेल करते हैं। इनफैक्ट वही हमारा खाना पीना है, ऑप्शन सेलिंग। अच्छा देखो, मेरे को एक और चीज दिख रहा है जो बहुत इंटेंस हो सकता है। इट कैन बी वेरी इंटेंस। सेलिंग अगर आई तो बहुत जबरदस्त सेलिंग आ सकती है। ये अपना आइलैंड रिवर्सल वाला था। और अगर ये ऐसा बना और इसको तोड़ा तो भाई साहब कार्नेज हो जाएगा। ओके, सो लगता है देर इज नो क्वेश्चन, तो वी कैन क्लोज इट। और मोस्ट ऑफ द दिस इंडेक्स के ऊपर ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हाउ टू ट्रेड इंडेक्स। बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट कमांड जो मैंने 4 5 पॉइंट हो कोई लिख देगा तो अच्छा है, अदरवाइज मैं तो लिखने से रहा भूल ही जाता हूँ। तो सबसे पहले आपको फिर से मैं रिपीट करता हूँ। सबसे फर्स्ट इज वो आइडेंटिफाई ट्रेंड। सेकंड is to in counter move where are the important resistance and support. Third is कि if at price closed at support तो I have to short at जब मेजर रेजिस्टेंस, तो मेजर रेजिस्टेंस पे हाउ टू शॉर्ट, नॉट बाय एकदम ब्लाइंड शॉट नहीं मार देना। यू हैव टू वेट फॉर 15 और आई मीन सम कैंडलस्टिक, bearish candlestick to form. Once that form, you start shorting slowly. When you have to increase your position once important support breaks, I mean जो आपने मार्क किया है। और उसके बाद what you have to do, you have to keep booking part profit। तो ये एक शॉर्ट सेलिंग का तरीका है। और बाइंग कब करना भाई, जब बाइंग हैज अभी टाइम है। तो इफ यू डोंट वांट टू डू ऑल दिस नॉनसेंस, आई वुड से कि गो ऑन हॉलीडे फॉर 1 or 2 मंथ, स्टार्ट रीडिंग बुक्स, आई मीन एन नंबर ऑफ बुक्स, इंक्रीज योर नॉलेज। जब भी बाइंग का अपॉर्चुनिटी आएगा तो ट्रस्ट में आई वोंट मिस, एंड आई विल डेफिनेटली डू ए वेबिनार, और बस करूंगा। तो यू कैन पुट ग्रुप इन म्यूट, और जब आएगा लेवल तो आई विल अनाउंस ऑन ट्विटर, ट्विटर पे आपको मिल जाएगा, या मेन हर ग्रुप में डालूंगा। थैंक यू। अब शुभ रात्रि। क्वेश्चन है नहीं किसी का, चलते हैं। बाय बाय। कहाँ गया यार? ऋतुराज वांट्स टू से, ऋतुराज, अच्छा चलो ऋतुराज जी का सुन लेते हैं। अरे भाई जी, अरे भाई ऐसे तो बहुत लोग, अरे आप लोग ग्रुप में लिखो भाई, मैं जवाब देता हूँ आपका। अभी खाते खाते लिखता हूँ।